जगह बदबू का घर थी और यहीं पर एक दुबला पतला आदमी, नाम था रहीम, एक फटी कमीज पहने कुछ ढूंढ रहा था। गांव वाले उसे बेकार कहते, बच्चे उसे देखकर हंसते, देखो कबाड़िया आ गया। और रहीम चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। घर में ना चूल्हा जलता, ना कोई साथी था। पत्नी रेशमा गरीबी और बीमारी से तंग आकर बच्चों के साथ सालों पहले मायके चली गई थी। उस दिन रहीम ने कचरे के एक नए कोने को चुना। अपनी छड़ी से कूड़ा हटाते हुए उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे नया हो और मोटी रस्सी से कसकर बंधा हुआ। उसने सोचा, इतना साफ बोरा कौन फेंकेगा। उसने बोरे को खींचा तो वो बहुत भारी लगा। चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं और फिर उसे खींचकर धुंध में छिपा लिया। रस्सी खोली और रहीम की सांस थम गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी नोटों की गड्डियां थीं। कांपते हाथों से उसने एक गड्डी निकाली। 1000 रुपए के नए नोट। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। ये सपना तो नहीं। उसने फौरन बोरा बांधा, पीठ पर लादा और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। रास्ते में हर आवाज उसे डरा रही थी। झोपड़ी पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और बोरे को एक कोने में छिपा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब यकीन हुआ कि कोई नहीं आया तो उसने फिर से बोरा खोला। नोटों की चमक ने फिर आंखें चौंधिया दी। उसने एक गड्डी गिनी, 2 लाख रुपए। अंदाजा लगाया, कम से कम 50-60 करोड़। ये सोचते ही दिमाग सुन्न पड़ गया। डर की एक लहर दौड़ गई। इतना पैसा कहीं किसी अपराधी का तो नहीं। एक तरफ सालों की गरीबी खत्म होने की खुशी थी तो दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर। रात भर वो जागा रहा। अगले दिन उसने एक छोटी गड्डी से पैसे निकाले और डॉक्टर के पास गया। पहली बार उसे सम्मान से बिठाया गया। ये कबाड़ वाला अचानक अमीर कैसे हो गया? बोली, रहीम, हम गलत थे। लेकिन रहीम का दिल पत्थर हो चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले उसने गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत के लिए चुपचाप चंदा दिया। फिर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोलने का ऐलान किया। नाजिया नाम की एक नेक महिला से शादी की जिसने उसके घर को फिर से बसा दिया। धीरे धीरे रहीम ने अपनी मेहनत से एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। अब उसे उस बोरी की जरूरत नहीं थी। उसने उस पैसे से समाज की भलाई की और अपनी मेहनत से अरबों कमाए। अगर रहीम की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावे और भलाई के बीच का संघर्ष क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप रहीम की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई सही है? ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। धन्यवाद।